तो सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी टूल किट चला रही है इस आरोप पर जो बीजेपी ने लगाया है। इस पैंडेमिक में भी राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी टूल किट चला रही है और पैंडेमिक में भी राजनीति कर रही है। ये गिद्ध वाली स्थिति है। कांग्रेस पार्टी गिद्ध की तरह इस वक्त एक भूमिका निभा रही है। जब देश मुश्किल में है उस वक्त ऐसी राजनीति की जा रही है जो कि स्तरहीन है। तो कांग्रेस पर बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। लगातार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ट्विटर के जरिए हम प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लगभग हर दिन देखते हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं। और आज बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर टूल किट चलाने का और पैंडेमिक में भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला उपाय, यूज रिसोर्सेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया टू क्वेश्चन Modi's incompetence from handles which look like मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय तो बहुत ही घातक है। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया कैन बी टेलर्ड टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन मोदी एंड हिज मिसमैनेजमेंट। Liaison with these foreign journalists and Indian op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points। किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है। हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही ये मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीज़ें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय है। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically। आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट
सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए, और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है, और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी और रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, पहले आपका रुख करेंगे। संबित पात्रा की बात हमने सुनी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक टूलकिट तैयार किया है प्रधानमंत्री मोदी को छवि को खराब करने के लिए। बहुत ही संगीन आरोप है ये। बिल्कुल अदिति, देखिए सेकेंड वेव में कुछ कमियां रही है केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस, राहुल गांधी और पूरी जो बिरादरी है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सब एक तरह से मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए। उसको बेड को लेकर हुए, फिर वैक्सीन को लेकर हुए। अब इस जो न्यू स्ट्रेन है, ये कहीं ना कहीं इसको इंडियन स्ट्रेन, आप देखिए कि WHO मना करने के बाद भी लगातार इसको किया जा रहा है, और आने वाले दिन में हो सकता है कि यही टुकड़े टुकड़े गैंग, यही भारत विरोधी लोग जिस मानसिकता से इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, ये वुहान वायरस को भूल जाएंगे, चाइना वायरस को भूल जाएंगे, और ये भी कहीं सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस भारत और मोदी सरकार के द्वारा ही तैयार किया गया है। हो सकता है जो इस लेवल में सोच सकता है तो कुछ भी कर सकता है। आपने सही कहा कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है, और जाहिर तौर पर जिस तरह से संबित पात्रा और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत घटिया सियासत हो रही है, लोगों की जान जा रही है, बचाने की कोशिश की जगह पर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सिर्फ हमलावर हुआ है, कोई सुझाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। और ये बहुत खतरनाक होगा। जिस तरह से भारतीय न्यू स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है, UK और ब्राज़ील को छोड़कर सीधे सीधे भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आने वाले दिनों में देखिएगा कि यही लोग इससे पूरी तरह से वुहान वायरस की जगह पर भारतीय वायरस बुलाना शुरू कर देंगे। जी रविंद्र, हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी हैं। रवि, जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने एक टूलकिट तैयार किया है और देश में चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भ्रम फैलाना हो, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर भ्रम फैलाना हो, या धार्मिक तौर पर भ्रम फैलाना हो, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस महामारी के इस मुश्किल वक्त में भी राजनीति कर रही है, जो कि बहुत स्तरहीन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2014 से लेकर अब तक शायद ही कोई ऐसा मौका होगा जब कांग्रेस पार्टी या समूचा विपक्ष कोई ऐसा मौका जैसे मिलता हाथ लगता है, कोशिश करती है कि मोदी सरकार को घेरा जाए। लेकिन ये वक्त जो था इस तरह का वक्त नहीं है, चाहे कोरोना का पहला फेज हो, चाहे ये सेकेंड फेज की बात की जा रही है, वेव की बात की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। और आप जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो काम कर रहे हैं उनकी तारीफ बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं और पूरे समाज के लोग तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो उनका यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो, चाहे उनका एक फॉर्मर MLA हो, चाहे तमाम और लोग जो लोग लीग से हटकर काम कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनकी तारीफ सब लोग कर रहे हैं। बावजूद इसके आप अगर ऐसा काम राहुल गांधी भी करते और पार्टी के लोग भी करते तो शायद उनकी तारीफ होती, उनकी बुराई नहीं होती। लेकिन आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं देश को, और कहीं ना कहीं चाइना के एक तरह से कहा जाए इशारे पर ऐसा लग रहा है कि चाइना जिस तरह से चाह रहा है भारत को बदनाम करने का, डिफेम करने का, उसी ट्रैप के हिसाब से ये काम हो रहा है। क्योंकि आपको किसान आंदोलन का किस्सा भी याद है, किसान आंदोलन के समय में जिस तरह से टूल किट का मामला सामने आया था, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरह से पूरा एक नेक्सस है विदेशी मीडिया का, विदेशी जो पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं, उसी तरह से ये एक नेक्सस है, कहीं ना कहीं देश में काम करता है, विदेशी लोगों के साथ मिलकर काम करता है और भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो बजाय भारत को बदनाम करने के भारत के लोगों की मदद करें तो राहुल गांधी को और उनकी टीम को ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से संबित पात्रा बाकायदा टूल किट का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो मॉडस ऑपरेंडाई है कांग्रेस का इस वक्त वो क्या है। उनका कहना है कि यूथ कांग्रेस का कोरोना की दूसरी लहर में शानदार योगदान जो देखा गया है वो भी दरअसल एक रणनीति के तहत देखा गया है। लोगों से कहा गया है कि कांटेक्ट किया जाए उन लोगों को जिन्हें मदद चाहिए, उन लोगों से कहा जाए कि आप बाकायदा जो यूथ कांग्रेस है उसके सदस्यों को, उसके नेताओं को टैग करें, मदद के लिए अपील करें, ताकि जो कांग्रेस है उसकी छवि बेहतर हो और बीजेपी की छवि धूमिल होती जाए।
बिल्कुल, आप देखिए कि इसका एक बेहतर एग्जाम्पल जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, एक फिल्म अभिनेता पिछले साल काफ़ी काम किए, सोशल मीडिया पर दिखा भी, और इस बार भी वो चाहे आप होनोलुलु से आप कहिए कि हमें सहायता चाहिए, वो बोल रहे हैं कि वहाँ बेड उपलब्ध हो गया है। इसी तरह का एक माजरा आया है उड़ीसा में, और वो पूरी तरह से फेक निकला। तो कहीं ना कहीं ठीक है, जो काम कर रहे हैं, जैसा रवि बता रहे हैं, अगर कुछ भी एक भी काम अच्छा कर रहे हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन उसको ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए और सरकार कुछ नहीं कर रही, दूसरी पार्टियां कुछ नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उस टूल किट का हिस्सा है, उस सियासत का हिस्सा है। जी बिल्कुल। और रवि, जिस तरीके से हमने देखा जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तो चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, वेंटिलेटर्स की कमी हो, बेड्स की कमी हो, इससे हिंदुस्तान में लगभग हर व्यक्ति ने इस मुश्किल को फेस किया है। लेकिन टूल किट का एक बहुत अहम हिस्सा जो कि बीजेपी का आरोप है, वो ये है कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग अस्पतालों में कुछ होर्डिंग की जाए, बेड्स की होर्डिंग की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग की जाए, ताकि उनको जो कांग्रेस के नेता हैं वो जब मदद करने के लिए आगे आए तब वो बेड्स अवेलेबल हो, तब वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हो और कांग्रेस की वाहवाही हो। देखिए, इसमें भी अगर बात करें तो इसमें सरकार की कमी ज़्यादा मानी जाएगी। अगर होर्डिंग हो रही है देश में और होर्डिंग होकर उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उस सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो इसका मतलब सरकारी तंत्र फेल है। इसका मतलब ये अर्थ निकाला जाना चाहिए कि दिल्ली में बैठा एक शख्स जो है, यहाँ बगल में पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ बैठ के वो शख्स लोगों की सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है और इसका फ़ायदा उठा रहा है और कांग्रेस पार्टी उठा रही है, तो इसका मतलब है कि सरकारी तंत्र फेल है। दिल्ली में बैठ कर वो सारा चीज़ कर रहा है, जो ऑक्सीजन भी लोगों को उपलब्ध करा, वो रेमडेसिविर भी लोगों को उपलब्ध करा रहा है और लोगों को भर्ती भी करवा रहा तमाम हॉस्पिटल में, और सरकार के तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कमियां रही हैं उसका इन्होंने फायदा उठाया। और यही नहीं, आमतौर पे आप देखिए, जब भी किसी चीज़ की किल्लत होती है, आपने प्याज की कमी का देखा होगा जिसमें सरकारें बदली हैं, तो जब जब चीज़ें कमी होती है तो होर्डिंग करने वाले लोग उसका फायदा उठाते हैं, विपक्ष इसका फायदा उठाता है। उस समय भी कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया था। तो तमाम ये जो समय होते हैं उसका विपक्ष फायदा उठाता है, लेकिन ये जो समय है ये उस तरह का समय नहीं है, प्याज का, आलू की कीमत का नहीं है, ये लोगों की जान की कीमत का सवाल है। इस समय में अगर लोग फायदा उठा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कांग्रेस की पार्टी का जो इंप्रेशन है, जो कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है, इसका उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि लोग जानते हैं, हर एक आदमी को पता है कि कौन सहायता कर रहा है और कौन सहायता कम कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं मार्केटिंग ज़्यादा कर रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो। कल मैं देख रहा था एक बड़े पत्रकार हैं जो लगातार बीजेपी के लोगों को गाली देते रहे हैं, उन्होंने टैग किया एक मंत्री को, मंत्री ने उनकी सहायता की, उनको तमाम तरह की गालियाँ पड़ रही थी कि मंत्री को उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। एक बड़े चैनल के पत्रकार हैं, तो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं और सहायता दोनों तरफ के लोगों को की जा रही है। यह मानवीय लक्षण है और मानवता है। इसमें सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि भारत को बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। और राहुल गांधी कब समझेंगे ये बात पता नहीं, क्योंकि कश्मीर का मामला आया तभी उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर भारत को बदनाम किया कि भारत में सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। आज कोरोना के दौर में, पहले दौर में भी उन्होंने भारत को बदनाम किया कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, चीज़ें मैनेज हो गई। आज दूसरे दौर का जब मामला आता है, जब भी चीज़ें खराब होती है तो हल्ला मचाकर दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत का सिस्टम फेल है। और सोशल मीडिया पे खासतौर पर मैं देखता हूँ लगातार ट्रेंड कराया जाता है इसको। जो दूसरा खेमा है, खासतौर पे एक बीजेपी का खेमा है, एक एंटी बीजेपी खेमा है, वो लगातार इन चीज़ों को ट्रेंड कराकर, चूँकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग रहते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आप ट्विटर हो, सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर भारत की छवि को बदनाम करने की जो कोशिश होती है वो सबसे दुखदायी होती है, क्योंकि इसमें मदद की ज़रूरत है, बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। जी, और रविंद्र, जिस तरीके से रवि भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है किसी की भी छवि को चमकाने या धूमिल करने के लिए। और कोरोना की दूसरी लहर में हमने यही देखा कि अगर इंडियन यूथ कांग्रेस की बात करें, और जैसा कि बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि टूल किट में बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जब तक मदद के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग ना किया जाए तब तक मदद ना की जाए, और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोइंग ज्यादा है, अगर उनकी तरफ से मदद मांगी गई है तो तुरंत मदद की जाए ताकि आपकी वाहवाही ज्यादा हो। देखिए, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एक बड़े पत्रकार थे जिनका कोरोना कारण से अभी हाल फिलहाल में ही डेथ हो गया है, नोएडा में थे। उनको भर्ती बीजेपी के एक नेता ने कराया, वो उनको यूपी सरकार ने हर संभव मदद की। बड़े पत्रकार थे प्रिंट मीडिया के, और बहुत से टीवी डिबेट पर बैठते भी थे। उनको सारी सिस्टम व्यवस्था की गई यूपी सरकार द्वारा या बीजेपी के एक नेता द्वारा, लेकिन प्लाज्मा की जहां बात हुई उनको टैग किया गया किसी और द्वारा। और एक
कांग्रेस का एक व्यक्ति वहाँ बॉम्बे से किसी को बुला के प्लाज्मा दे रहा है, जबकि प्लाज्मा दूसरे सिस्टम द्वारा ऑलरेडी उनके शरीर में चल गया था, हालांकि बचाया नहीं गया। और जो भी इन्होंने मदद की या करने की कोशिश की कांग्रेस द्वारा, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और जिस तरह से टूल किट में इन सब को दिखाया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने एक जो कमेटी बनाई है उसमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को डाला गया है, तो कहीं ना कहीं ये सब एक सिस्टम के तहत दिखाया जा रहा है कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। और एक पीछे और बता दूं अदिति, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये मोटिव भी हो सकता है कि सेकेंड वेव में मोदी सरकार को फेल दिखाया जाए और जब अगर थर्ड फेज आता है तो उसमें इनकी छवि को ऐसी धूमिल कर दिया है कि आगे चलकर ये उभर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं बिसात बिछाई जा रही है संभावित थर्ड फेज के लिए। बिल्कुल। और एक छोटा सा सवाल रवि त्रिपाठी से भी, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। रवि, ना सिर्फ कांग्रेस, हम आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं कि धार्मिक तौर पर भी भ्रम फैलाने की पूरी एक यहां पर कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी वैक्सीन हिंदुस्तान में बनी, किन किन देशों में गई वैक्सीन, उन देशों का नाम लिखकर कहीं ना कहीं हर तरह से प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने का एकमात्र प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी से नहीं, मैं देखिए जब ये अपना वैक्सीन आया था उस वक्त यही कांग्रेस पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उसमें बाकायदे ये कहा गया कि ये वैक्सीन गलत है, अभी थर्ड फेज तक, थर्ड लेवल तक कहीं इसका टेस्ट हो पाया, इसलिए इसको इस्तेमाल न किया जाए, हम तो नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं ये बीजेपी का टीका है, इसको तो मैं कतई नहीं लगवाने वाला हूँ और इससे जो है आप नपुंसक हो जाएंगे अगर लगाएंगे। तो इस तरह के सवाल तमाम नेताओं ने, कांग्रेस और बाकी पार्टी के नेताओं ने किया। तो आपने पहले बदनाम करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, जो चीज़ इन्वेंट किया जाता है, जो वैज्ञानिक खोज करके निकालते हैं, उसको भी आप बदनाम करते हैं, सरकार को भी आप बदनाम करते हैं, पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं और चाहते ये हैं कि आपको सारी सुविधाएं वो मिले। आज अखिलेश यादव अगर यहाँ भर्ती हुए, अगर उनको कोरोना हुआ तो इलाज इसी सिस्टम ने किया। राहुल गांधी का अगर को कोरोना हुआ तो उनको इसी सिस्टम ने इलाज किया होगा। तमाम और कांग्रेस के नेता हों, चाहे बाकी विपक्षी दलों के नेता हों, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, सिस्टम के उन्हीं डॉक्टर, वही डॉक्टर इलाज करते हैं, वही वैज्ञानिक अनुसंधान करके इन चीज़ों को निकाल रहे हैं। तो कम से कम इन लोगों को बदनाम मत कीजिए, देश को बदनाम मत कीजिए। आपको राजनीति करनी है, राजनीति कीजिए ना, चुनाव आएगा खुल के राजनीति कीजिएगा। अगर कमी होगी तो जनता जानती है और जनता किसको हराना जानती है। रविंद्र, राजनीति करने का एक वक्त होगा और वो ये वक्त नहीं है जिस वक्त हिंदुस्तान दूसरी लहर महामारी की जिस तरीके से चपेट में है, ये वक्त राजनीति का नहीं है। राजनीति किसी और वक्त पर की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रविंद्र आपका भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.